जिस दिन सरकार जाएगा केतली पकड़ाएंगे उसके हाथ में, दोबारा उसको केतली पकड़ना पड़ेगा। ये हम नारी शक्ति का नारा है। व्यवहार करने का सरकार का ये जरिया है कि सरकार तो आप लोग को आरक्षण दे रही है। क्या आरक्षण? कैसा आरक्षण? कुछ आरक्षण नहीं है। आरक्षण रहता है आज देखिए मणिपुर का कांड देख लीजिए। अपने हक की लड़ाई के लिए भीख मांग रहे हैं। या चाचा कह के प्रेम से दीजिए, हौस करके बोल करके दीजिए, या विरोध करके, लेकिन लेंगे। हाँ, वोट की चोट ही पड़ेगी अब की बात। मतलब हमारी सेविका बहनें जो हम 24 लाख सेविका बहनें हैं, कुर्सी से उखाड़ करके ही फेंकेंगे। बहाली पर बहाली करते जाते हैं। एक नौकर का पेट भरने का औकात नहीं है। करोड़ों नौकर सबको नौकरी दे रहे हैं। बंधुआ मजदूर बना के रख दिया है। नहीं चलेगा, अब इतना अत्याचार नहीं चलेगा। मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आंगनबाड़ी सेवियों का प्रदर्शन हुआ और लाखों लोग पूरे देश भर से, पूरे राज्यों से आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्याएं हैं, क्यों प्रदर्शन किया आपने। हम लोग प्रदर्शन किए हैं क्योंकि सरकार हम लोग को अपना कर्मी नहीं मानते हैं, जबकि हम इनका ही कर्मी हैं। यदि इनका कर्मी नहीं होते तो कभी कोई ऑर्डर कर देते हैं, हम लोग वो काम में कर्मी नहीं मानती, काम करवाती है सरकार। सरकार अपना सारा काम ICDS विभाग से करवाता है। जो हम लोग नीचे स्तर जमीन पे हैं, हम लोगों से ही सारा काम इन तक आता है। खबर, सारा काम, सारा रिपोर्ट, सारा कुछ, शिक्षा हो, शिक्षा विभाग का काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, सारे बच्चों को जनगणना का काम हम लोग से करवाते हैं, BLO का काम करवाते हैं। यानी कि मिला जुला के कभी हम लोग को फुर्सत नहीं होता। एक काम पूरा नहीं कर पाते हैं, दूसरे काम का ऑर्डर आ जाता है, उस पे कहते हैं कि आप सरकारी कर्मी नहीं हो। और सरकारी फिर क्या हो? आपको, आपकी कोई पहचान है? हम लोगों की कोई पहचान है, बस समाज सेविका कह के हम लोग को बहाली किया गया और समाज सेविका के तहत बंधुआ मजदूर बना के रख दिया है। पैसे मिलते हैं काम के? कहाँ पैसे मिलते हैं, थोड़ा बड़ा मुहस्ता सैलरी की तरह मिलते हैं? कैसे नहीं, मानदेय दिया जाता है, वो भी इतना कम दिया जाता है। कितना दिया जाता है? हम लोग को 5,950 रुपया दिया जाता है एक महीने का। एक महीने का, वो भी समय से नहीं दिया जाता। 5 महीना से अभी मानदेय हम लोग का रोका गया है। 5 महीना से मानदेय नहीं मिला है। सब पर्व है, सभी औरत देख रही है, मानदेय नहीं है। उतना मानदेय से अभी मतलब इतना महंगाई है, इस महंगाई में क्या होगा उतना पैसा। मोदी जी तो तमाम काम कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए। महिलाओं के उत्थान के लिए कर रहे हैं, मगर कहाँ देख रहे हैं महिलाओं को। ये सेविका क्या महिला नहीं है? जब सेविका से इतना काम लिया जाता है, क्या सेविका के लिए दिखता नहीं है मोदी को? ग्राम सेवक जो है उनका 25,000 कर दिया है, रसोइया का बढ़ा दिया है, सेविका कुछ नहीं है। सेविका का जो 5,950 रुपया है, 5,950 रुपये किसी को बताते शर्म आता है। आज के डेट में 24 घंटे का काम लेते हैं एक सेविका के। 24 घंटे काम करते हैं। का अगर 12 बजे रात को हम लोग को आदेश मिल जाता है कि कल हमको वार्ड का पूरी जनसंख्या चाहिए, कितने 0 से 5 साल के 6 साल के बच्चे हैं, कितने 0 माह से 6 वर्ष के बच्चे हैं, सारा रिपोर्ट हमें रातों रात तैयार करके देना पड़ता है। तो आप लोग जो तमाम कहीं आना जाना जनगणना करती हैं, आना जाना होता है, उसके खर्चे कौन देता है? कुछ भी कोई खर्चा नहीं है, अपना घर से खर्च करते हैं। हाँ। अपना घर से खर्चा करते हैं। सारे खर्चे खुद करने के बाद 5,000 रुपये कोई दिए हुए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। इलेक्शन कोई सहायता देती है काम करने की? कुछ नहीं मिलता है। हम लोग को BLO में काम करो तो उसमें देते हैं। इलेक्शन की ड्यूटी में लगा देते हैं, एग्जाम की ड्यूटी में लगाते हैं। जहां एग्जाम की ड्यूटी में टीचर सबको 500 रुपये मिलता है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। BLO का काम करवाते हैं, टीचर सबका इतना मान सम्मान होता है, हम लोग का कोई मान सम्मान नहीं। BLO बराबर का काम करते हैं, जो टीचर करते हैं वही हम लोग भी करते हैं सेविका, मगर फिर भी हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। क्या है BLO, जरा बताइए। BLO का काम है वोटर ID में नाम जनता का जोड़ना, जो मृत्यु हो गई है उनको खोजना, उनको हटाना, पहचान सही करना, वार्ड में डालना, क्षेत्र में डालना, जहाँ का है वहाँ पे रखना। BLO का काम ये होता है। टीचर करते हैं, उनको मान सम्मान है, मगर सेविका करती है वही काम सेविका करती है, कोई मान सम्मान नहीं। आप लोगों ने पूछा नहीं, महिलाओं के लिए इतने बड़े बड़े दावे करते हो, जमीनी स्तर पे वही तो पूछा जा रहा है अब। अब वही पूछा। कब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग 29 तारीख से प्रदर्शन कर रहे हैं। 29 कितने समय हो गया आपकी मांगों को रखते हुए? काफी सालों से रखते, जब से हम लोग नौकरी कर रहे हैं तब से जब से हम लोग
को बहाल किया गया है, तभी से हम लोग दुखी हैं। बहाल कर लिया गया 1000 रुपया से हम लोग बहाल किए। 2004 में हमारी बहाली हुई थी, 1000 रुपया से हम लोग से बहाल किया गया। धीरे धीरे पहले तो ये भी था कि 3 साल 5 साल पर 500 बढ़ाया भी जाता था। अब तो अनवरत निश्चिंत हो गए हैं कि आप कोई हम लोग को जितना दे दिए अब चैन की नींद सो रहे हैं, उनको मतलब चैन की नींद सो गए हैं। ऊपर से बहाली पर बहाली करते जाते हैं। एक नौकर का पेट भरने का औकात नहीं है, करोड़ों नौकर सबको नौकरी दे रहे हैं। नौकरी दे दिए, नौकरी खटो। हम ही लोग अभी खट रहे हैं। अभी 6 माह से पैसा मानदेय नहीं मिला है। 5 महीना कह रहे हैं कि हमारे राजकोष में इतना पैसा नहीं है कि सबको बांटे। नहीं बांटे तो आप अपने पास रख लीजिए, टोटल नहीं बांटे। दूसरे वर्कर्स को देने के लिए पैसा है उनके पास। क्या बोल रहे हैं? सारा अपने पास ही रखे क्यों बहाली कर रहे हैं जब उनके राजकोष में नहीं है? फिर सेविका को क्यों बहाली कर रहे हैं? बार बार जो सेविका का भी बहाली हो रहा है। सौतेला व्यवहार करने का सरकार का ये जरिया है। अरे सरकार तो आप लोग को आरक्षण दे रही है। क्या आरक्षण? कैसा आरक्षण? महिलाओं को आरक्षण कुछ आरक्षण नहीं है मैम, कुछ आरक्षण नहीं है। आरक्षण रहता तो आज देखिए मणिपुर का कांड देख लीजिए। में हम देखे महिलाओं के लिए बस निकाला गया है, अब महिला के सीट पे पुरुष बैठा हुआ, कहाँ कोई देखने वाला था वहाँ। सब लड़की खड़ी थी बस में और लड़का लोग जबरदस्ती बैठा हुआ था। चोर घुस के उसमें मोबाइल चुराया है। कमांडो नहीं था। दिल्ली में जब ये व्यवस्था है तो गाँव शहर का क्या होगा? दिल्ली बस में कमांडो होता है जो व्यवस्था का नहीं, आँख से देख के आए। पुरुष लोग बैठा हुआ था, महिला लिखा हुआ था और सब कितना का मोबाइल घींच के चोर घुस के लेके आप भाग। लोग मार्शल से कंप्लेन नहीं किया कि ये महिलाओं की सीट है, पुरुष बैठे? मार्शल था ही नहीं, किसको कहते? मार्शल था ही नहीं। नहीं, सभी बैठा हुआ था, पुरुष और लड़की लोग। कंडक्टर, बस ड्राइवर, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। नहीं किया ना, तब ना बैठा हुआ था, पुरुष और लड़की लोग खड़ी थी। आप लोगों ने बोला कि हाँ ये हमारी सीट है, तुम क्यों बैठे हो? हाँ, बोले कि हम लोग बोले हम नहीं। लोग नहीं ड्यूटी करके आ रहे हैं, नहीं उठेंगे। नहीं सवाल उसका यही था कि हम लोग ड्यूटी करके आ रहे हैं, नहीं ड्यूटी हम लोग नहीं उठेंगे सीट से। है तो आपको खड़ा होना है वही, नहीं तो उतर जाइए बस से, बस। और कंडक्टर, बस ड्राइवर, किसी ने कुछ नहीं कोई बोला हमसे। आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। हम लोग इतनी दूर से आए हैं, सिर्फ हमारी इतनी ही मांग है। या सुपौल बिहार से हम लोग आए हैं, अपने घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ के इतनी दूर, लाखों की कागार में सेविका सब आई है। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है, हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और जब तक इस पे विचार लिया जाए तब तक 25,000 सेविका, 12,000 सहायिका। मोदी जी कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए काम किया। महिलाओं के लिए अगर किया होता तो पूरे देश की महिला यहाँ नहीं एकत्रित होती। कागजी और है, आज महिला के लिए करती तो आज यहाँ लाखों महिला नहीं मरती रोड पे आके। छोड़ के यहाँ हर कुछ में तो महिला का सीट दे दिया, महिला तो सब अंदर से रो रही है। सीट देने से थोड़े होगा, उसको तो देखना होगा, उसका सुरक्षा देखना होगा कि उसके। सुरक्षा नहीं है, यूपी में राम राज्य कह रहे हैं, यूपी में राम राज्य है। राम राज्य है, सुरक्षा कैसे है? कितना वो कंट्रोल कर पाएंगे? उनको तो जितना उनका अपना हर मंत्री है उनको ईमानदार होना चाहिए, उनका वर्कर को ईमानदार होना चाहिए। तो यही बात है। हम जो 1300-1400 किलोमीटर बिहार से आए, हम अपनी मांगों के लिए आए हैं। कहाँ पे राम राज्य है, कहाँ पे रावण राज्य है, उससे हमें नहीं लेना देना। हमें सरकार से भी हम लोग को स्थान दीजिए, या चाचा कह के प्रेम से दीजिए, हंस करके बोल करके दीजिए, या विरोध करके, लेकिन लेंगे हक ले करके जाएंगे। तो की बार वो कुर्सी पे नहीं बैठ पाएगा। 1200 किलोमीटर दूर, मैं बिहार की सुपौल जिला से हूँ, कुमारी संजू मेरा नाम है। हम लोग उतना दूर से आए हैं और 4 रोज से यहाँ पर हैं, कहीं कोई सरकार सुनने वाला नहीं है। आप बिहार से चलकर दिल्ली आई हैं और अमित शाह कहते हैं कि हमें बिहार में लेकर आओ। अब किसी को बिहार में जाने का मौका नहीं दूंगी, जब तक हम लोगों का सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक किसी को बिहार में सीट मिलने का ये ना समझे कि ये इन लोग की वोट नहीं मिलेगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मोदी सरकार को बता देंगे। आज के डेट में सुन लीजिए कि मोदी सरकार को ये जानना होगा कि ये ना समझे कि हमें ये महिला वोट नहीं देगी तो नहीं होगा। अगर हमारी वोट नहीं मिलेगी तो वो सरकार नहीं बन पाएगी। मोदी सरकार ये ना समझे कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर इन्होंने वोट नहीं दिया तो हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
आप वोट की चोट देंगे इस बार? वोट की चोट ही पड़ेगी अब की बार। 24 लाख बहनें हैं, 24 लाख बहनें हैं, 24 लाख बहनों का उसका पति है, बच्चा है, सब उसके परिवार का। कम से कम एक परिवार में 5 परिवार तो रहते हैं। 5 वोट हुआ ना, अगर 5 वोट हुआ तो आप जाते हैं 24 लाख बहनें हैं। हम समाज पे नहीं जाते, हम अपने मोहल्ले पे नहीं जाते हैं। मोदी सरकार ये ना समझे कि इन सेविकाओं से कुछ नहीं होने वाला, इनका वोट नहीं आया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी को ऐसा ही लगता है, उनको फर्क नहीं ठीक पड़ता। है, वही अब की बार दिखा देंगे। अगर हमारी मांगे नहीं हुई पूरी तो हम दिखा देंगे। हमें मोहल्ले से नहीं मतलब, हमें समाज से नहीं मतलब। हमारी सेविका बहनें जो हम 24 लाख सेविका बहनें हैं, सेविका बहनें अपने क्या हमारा पति हमारा बात नहीं सुनेगा, हमारा बेटा नहीं सुनेगा, हमारा नहरा ससुराल, हमारा दियाद ये सब नहीं सुनेगा। समाज से नहीं चाहिए, मायके ससुराल हमारा खुद परिवार ये तो सुनेगा। मोदी को ये सोचना चाहिए, एक सेविका के घर में नहीं तो 50 वोट भी अगर हुआ कम तो कितना कम होगा वोट। मोदी सरकार ये ना समझे कि हम इसी तरह टाल मटोल करते रहेंगे और सेविका का शोषण करते रहेंगे। नहीं चलेगा, अब इतना अत्याचार नहीं चलेगा। क्या कहेंगे इस बार 24 में पूरी तैयारी है मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की? देखिए, हम लोग का ये उद्देश्य नहीं है कि उनको उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, यदि हम लोग का मांग पूरा नहीं करेगा तब तो ऐसा सरकार हम लोग नहीं आपकी बात नहीं सुनेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तब तो वो तो है ही। हम जो मकसद से यहाँ आए हैं और वो आशा हम लोग का पूरा नहीं होगा तो हम लोग तो उनका विरोध में चलबे करेंगे। बताइए क्या इस बार कुर्सी से उखाड़ करके ही फेंकेंगे, फेंकने की हाँ, तैयारी? फेंक देंगे। जब हम लोगों का सरकारी का कर्मी दरवाजा नहीं मिला, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस बार हम लोग उखाड़ के फेंक भी देंगे। अगर हम लोग आज इस दिल्ली की सरजमीन पे आए हैं, 1400 किलोमीटर बिहार से छोड़ के भीख मांगने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए भीख मांग रहे हैं। जिस दिन सरकार जाएगा केतली पकड़ाएंगे उसके हाथ में, दोबारा उसको केतली पकड़ना पड़ेगा। ये हम नारी शक्ति का नारा है। दोबारा चाय भिजवाएंगे? दोबारा चाय भिजवाएंगे। तो ये महिलाएं पूरी तरीके से जोश में है और साफ तौर पर आप सुन सकते हैं किस तरीके से ये बता रही हैं कि 24 लाख जो हैं आंगनबाड़ी सेविका हैं और इनके घर में 4-5 वोट है और ये तय करके आई हैं अगर नहीं सुनती है सरकार तो ये वोट काटने का काम करेंगे। और 24 लाख जो सेविका हैं उनके घर में 4-5 वोट अगर जाते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी तादाद में जो वोट का नुकसान होने वाला है। ये पूरी तरीके से तय करके आई हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।